चैप्टर 3 है ज्योग्राफी का, आर चेंजिंग अर्थ। आर चेंजिंग अर्थ मतलब अगर हम नाम से पढ़ें कि क्या बताना चाह रहा है, तो नाम ये बताना चाह रहा है कि हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसका चेंज, उसका अगर हिंदी में चेंज को क्या बोलते हैं अगर पढ़ें, तो टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज बदलती है। तो क्या हमारी अर्थ में क्या बदलाव आया है ना, तो वो चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि क्या बदलाव आया। ठीक है, द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स, है ना। जो हमारा लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं, प्रीवियस चैप्टर में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि लिथोस्फीयर क्या होता है। तो मुझे बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय लिथोस्फीयर। अर्थ की सेकेंड लेयर, फर्स्ट लेयर कौन सी है। फर्स्ट तो क्रस्ट है, सेकंड लिथोस्फीयर है, क्या बोल रहे हो। मतलब जो सेकंड लेयर है यही बोल रहे हो ना, सेकंड लेयर को लिथोस्फीयर बोलते हैं, तो खुल के बोलो ना। तो जो सेकंड लेयर है वहां पर क्या होती है, कुछ प्लेट्स लगी रहती है ना। तो लिखा है लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स, है ना। बहुत सारी प्लेट्स है लिथोस्फीयर में, मतलब सेकंड लेयर में, जिनको क्या बोला जाता है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, है ना। देखो क्या होता है, जो ये प्लेट्स है, ये प्लेट्स जब मूव करती है तो वो बहुत ज्यादा स्लोली स्लोली मूव करती है। वाई, ऐसा क्यों है, ये प्लेट्स इतना स्लोली स्लोली मूव क्यों करती है, मतलब साल में कुछ मिलीमीटर प्लेस ये अपनी छोड़ती है, प्लेट्स छोड़ती है। मतलब कि अगर आप बैठे हो कहीं पे तो आप थोड़ा सा खसकोगे ना, तो कुछ मिलीमीटर क्या करती है ये, खसकती है अपनी जगहों से, है ना, अपनी जगहों से कुछ मिलीमीटर तक खसकती है साल में, पूरा साल लेने के बाद में। मतलब समझ रहे हो आप कितना धीरे धीरे वर्क करती होगी ये प्लेट, मतलब अपने को पता भी नहीं चलता होगा ये इतना धीरे धीरे खसकती है। बट वहीं पे अगर इनका मूवमेंट थोड़ा भी फास्ट होता है तो क्या होता है, ये आपकी बुक में अभी यहाँ पर तो नहीं दिखा है, पर मैं बता रही हूँ, इनका अगर मूवमेंट होता है थोड़ा सा ज्यादा भी फास्ट, तो क्या उसका किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो अर्थक्वेक में, है ना। बोलते हैं ना भूकंप आ रहा है, मतलब क्या होता है, जब प्लेट्स जो है वो अननेसेसरी अपनी जगह चेंज करने लगती है विथ फास्ट मूवमेंट, तो क्या होता है, वो किसका रूप ले लेता है, अर्थक्वेक का। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. देखो क्या है, तो ये प्लेट्स मूव क्यों करती है ना, क्वेश्चन यही अराइज हो रहा है कि ये प्लेट्स जो है वो मूव क्यों करती है। कैलेब कैमरा ऑन करो, यशिका गुर्जर, यशवी भाटी। तो क्यों करती है ये, इसीलिए करती है, मूव्स करती है प्लेट, क्योंकि आपका जो मैग्मा है वो मोल्टन स्टेट में होता है ना। हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में, सेडिमेंट्री रॉक, रॉक्स क्या होती है, मैग्मा कैसे बनता है एंड ऑल, हमने पढ़ा ना पिछले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में। तो जब वो क्या, वो सर्कुलेशन उनका होता है, किसका, मोल्टन मैग्मा का। अब पानी क्या, आप पानी आप एक जगह इकट्ठा करके थोड़ी रख सकते हो, वो तो जहां उसको थोड़ी सी भी अगर जगह, या तो पानी खुद ही जगह बना लेता है, या तो अगर उसको थोड़ी सी जगह कहीं पर भी दिख गई तो वो वहीं से ही फ्लो होना स्टार्ट कर देता है, ये तो सभी को पता है ना। तो बस वो मूव करता है, मूव करता है तो प्लेट्स भी जो है वो खुद भी उसके साथ में मूव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, आगे लिखा है द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो मूवमेंट है प्लेट्स का, है ना, वो क्या चेंज करता है, सर अर्थ की सरफेस को चेंज करता है ना। मूवमेंट हो रहा है, प्लेट्स में मूवमेंट होगा तो ऑब्वियसली आपकी अर्थ के मूवमेंट में भी क्या होगा, चेंज होगा। The earth movements are divided on the basis of forces which cause them. The force which act in the interior of the earth is called
endogenic forces, and the forces that works on the surface of the earth are called exogenic forces. देखो दो तरीके से फोर्स लगता है अर्थ के मूवमेंट को, तो वो कौन कौन सा है? जो फोर्स अंदर लगता है वो इंडोजेनिक फोर्स हो गया, और जो फोर्स अर्थ के सरफेस पे बाहर से लगता है वो एक्सोजेनिक हो गया, है ना? इतना आया सभी को समझ में एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक क्या है? ठीक है, आगे लिखा है एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोवाइड सडन मूवमेंट एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूसेस स्लो मूवमेंट। तो जो आपका अंदर का मूवमेंट होता है ना, कभी कभार देखो आप अगर कोई पानी निकल रहा है तो मे भी हो सकता है कि फोर्स अगर ज्यादा नहीं होगा, है ना? आपका अगर आप पानी एक बाल्टी भर के पानी अगर जोर से डालोगे सड़क पे, तो क्या होगा? वो सारा जितना भी कचरा अपने साथ लेके निकल जाएगा, है ना? बट वहीं पे आप अगर थोड़ा धीरे अगर पानी डालोगे तो हो सकता है कुछ भारी हो सामान या भारी कचरा हो वो नहीं जाए, है ना? ये एक एग्जाम्पल है। तो वहीं पे अगर हम प्लेट्स की भी बात करें तो कभी कभार जो ये एंडोजेनिक फोर्स होता है ना, ये कभी कभार एकदम से ज्यादा मूवमेंट क्रिएट कर देता है और एकदम से कभी कभार बहुत कम मूवमेंट क्रिएट कर देता है। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना? देखो क्या होता है जब एकदम से, मैंने जैसे बताया आपको, अगर एकदम से प्लेट शेक करेगी तो क्या होगा? अर्थक्वेक के चांसेस होते हैं, वॉल्केनो के फटने के चांसेस होते हैं, है ना? तो ये चीजें होती है। The volcano is vent in the earth crust through which the molten material erupt suddenly. क्या होता है? वॉल्केनो सभी ने देखा है, देखो वॉल्केनो की पिक्चर आपको यहाँ पर देके रखी है। तो हाँ, तो क्या होता है? देखो उसका जो अपर पार्ट होता है वो हमेशा क्या रहता है? खुला हुआ रहता है ना? क्यों खुला रहता है? वो खुद ही अपनी एक जगह ऐसी बना लेता है कि ऊपर का पार्ट जस्ट ऐसा होता है, क्योंकि जो मोल्टन स्टेट में जो मैग्मा होता है आपका, लिक्विड स्टेट में जो होता है वो मतलब बहुत ज्यादा डिग्री सेल्सियस पे आपका होगा तब जाके वो मोल्टन स्टेट में, है ना? ये तो सभी को समझ में आता है कि बहुत ज्यादा मतलब इतना गंदी तरीके से मोल्ट है वो चीज, तो वो कैसे होगी? क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा अंदर का। अब बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो मतलब वो चीज बहुत ज्यादा गर्म होगी। आप क्या लावा को हाथ में रख सकते हो क्या? मुझे बताओ। नहीं रख सकते ना, इनफैक्ट उसके आसपास भी खड़े नहीं हो सकते अपन तो, क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा गर्म है ना? तो लिखा है आपके उसमें कि आपको अर्थ क्रस्ट के थ्रू वो बाहर आता है ना? जब भी इरप्शन होता है तब वो कैसे बाहर आता है? जहां से भी उसको दिख रहा है जगह, वो वहीं से बाहर आना चालू कर जाता है। जैसे आपको इस एग्जाम्पल, आपको इसके पिक्चर में दे के रखा होगा, ठीक है? जो खुला हुआ पार्ट है उसका, उसको बोलते हैं क्रैटर, और जहां से वो निकल रहा है उसको बोलते हैं वेंट, है ना? अ वॉल्केनो इज अ वेंट, मतलब जहां से भी खुला हुआ मिलेगा उसको वो वहां से अपना बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा। और जो ये लावा रहता है इसको क्या बोला जाता है? लावा को लावा ही बोलते हैं, मतलब जो ये मोल्टन स्टेट में जो रहता है मैग्मा, जो बाहर आता है उसको लावा बोलते हैं, ठीक है? अब आपका ये जो बताया गया, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये तो हम पढ़ चुके हैं तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है? सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, द वाइब्रेशन कॉल्ड अर्थक्वेक, है ना? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि क्या होता है जब भी अर्थ, जो ये प्लेट्स है वो एकदम से सडनली मूव करना स्टार्ट करती है तो वो क्या फेज में आ जाती है? वो अर्थक्वेक के फेज में अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है ना? द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। जो क्रस्ट है हमारा, जहां पर मूवमेंट चालू होता है उसको क्या बोला जाता है? फोकस, ठीक है? द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। जिस प्लेस पे, है ना, जिस प्लेस पे फोकस है, फोकस को छोड़ के जो प्लेस है, जैसे ये आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ये चीजें यहाँ पर दे के रखिए, फोकस क्या है और आपका एपिसेंटर क्या है। फोकस समझ में आ रहा है आपको इसमें, है ना? और उसके बाद में एपिसेंटर भी दिख रहा है। ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट तो नहीं है। फोकस क्या है? जहां पर से आपका अर्थक्वेक जो है स्टार्ट होता है, ठीक है? और एपिसेंटर क्या है? क्रस्ट क्रस्ट का वो पार्ट है जहां पर से
मतलब फोकस के थोड़ा ऊपर वाला पार्ट है, उसको एपिसेंटर बोलते हैं। ठीक है ना, इतना आया, क्लियर हुआ समझ में? Vibration travels outward from the epicenter as waves. Greatest damage is usually closest to the epicenter, and the strength of the earthquake decreases from the center. क्या होता है, जैसे ही वाइब्रेशन होता है तो वाइब्रेशन कैसे वेव्स के थ्रू आता है ना। पहले ये यहाँ पे आएगा, सर्कल दिख रहा है आपका, जैसे आपको हम एग्जांपल देते हैं कि ये आपका वाइब्रेशन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो ये वाइब्रेशन क्या हो रहा है, यहाँ से खत्म हो रहा है, पर यहाँ जा रहा है, अब यहाँ जा रहा है, अब यहाँ जा रहा है, अब यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से वो क्या हो चुका है, ट्रेवल होके खत्म हो चुका है, अब वो यहाँ आगे बढ़ना चालू किया इसने, है ना। अगर आपके पानी की लेयर हम लोग देखते हैं, तो पानी की लेयर कैसे आती है, पहले ये आपकी इधर आई, फिर ये चीज इधर आई, फिर ये चीज इधर आई, फिर ये इधर आई, फिर वापस से यहीं से स्टार्ट करेगा। तो ये क्या हो रहा है, वाइब्रेशन यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, है ना। ऐसे करके क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, अगर आप कोई चीज, जैसे कि आपने अगर बेल नहीं, को पता है क्या होता है, जैसे आपने कहीं खाली जगह में बहुत जोर से चिल्लाया है ना, तो वो कुछ टाइम तक उसकी आवाज चलती है, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो वही चीज है, अर्थक्वेक में क्या होता है, एकदम से सडनली फॉर सम टाइम, इम्पल्स ऑफ सेकेंड, है ना, बहुत छोटे से टाइम के लिए एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और वही वाइब्रेशन क्या होता है, जैसे वहां पर्टिकुलर जगह पे तो लगा, जैसे हमारे यहाँ पे मेरे घर पे लगा, तो मेरे घर पे से लगते लगते किसी दूसरे के घर पे भी लगा होगा, पर एक थोड़े दूर पे अगर मैं चली जाऊंगी तो वहां पर पे मुझे कम वाइब्रेशन फील होगा, है ना। आया समझ में? तो वही होता है कि डिक्रीज होने लग जाता है वो चीज, है ना। जहां पर जो चीज बहुत ज्यादा एकदम जो एपी सेंटर पे होगी, वहां पर अर्थक्वेक जो है वो ज्यादा ज्यादा स्ट्रेंथ में होगा, तो वहां ज्यादा फील होगा। पर अगर बात करें कि जहां सेंटर से फिर दूसरी जगह की बात करें, तो वहां पर कम फील होगा, क्योंकि वाइब्रेशन क्या होता है, अगर आप देखोगे तो आपने अगर आपके पलंग के एक साइड पे वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, मतलब आपने फोन रख दिया, वहां पर वाइब्रेशन हो रहा है, आप अगर दूसरी साइड पे होंगे तो आपको फील थोड़ा कम होगा, है ना। तो वही चीज है कि यहाँ से में अर्थक्वेक होगा तो क्या होगा, समुद्र में अर्थक्वेक होगा तो क्या होगा, सुनामी आएगी, और क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा, है ना। और समुद्र में होता है तो वो सुनामी का ही रूप लेता है। ठीक है। तो आया, इतना समझ में आया? आपको ये इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक समझ में आया था कि क्या है वो? इंडोजेनिक मतलब अंदर लग रहा है वो चीज, अंदर अंदर पे ओरिजिन हो रही है ना। यहाँ पे जैसे आपको बताया गया है, ये एक एग्जांपल देके रखा है वर्ड ओरिजिन करके। तो इंडो मतलब अंदर, है ना, और ओरिजिन मतलब वहां से चीजें स्टार्ट होना चालू, मतलब स्टार्ट होना हुई है। तो यहाँ पर क्या बताया है आपको कि जो आपका फोर्स है वो अंदर जब लगता है ना, अंदर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंडोजेनिक, और एक्सोजेनिक मतलब बाहर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये चीज क्लियर हो गई थी आप लोगों को? ठीक है। इतना आया सभी को समझ में? इतने 2 पेज की समरी हम आपको दे देते हैं कि क्या है ये चीज, क्या पढ़ा हमने। देखो, हम लिथोस्फेयर, जो लिथोस्फेयर होता है मतलब सेकेंड लेयर होती है, वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जिसको उन पार्ट्स को प्लेट्स बोला जाता है। ठीक है, उन पार्ट्स को प्लेट्स बोला जाता है, उनको पूरे को मिला करके बोला जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, तो जब इनमें फोर्स लगता है ना, इंडोजेनिक फोर्स लग रहा है या एक्सोजेनिक फोर्स लग रहा है, अगर ज्यादा लगता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है उनका, अर्थक्वेक में, वॉल्केनो में, है ना, वॉल्केनो इरप्शन में, इन सब में ये सब चीजें क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि अगर आप एक बात बताओ, आपका घर का बेस जो है अगर वो हिलेगा तो आपकी बिल्डिंग्स गिरेगी, है ना। पर अब उस बेस का भी एक बेस होता है ना। अर्थ का, अर्थ हमारी जो है उसकी जो प्लेट्स लगी है, मतलब लिथोस्फियर जो है, अगर वो ही शेक करने लग जाएगा, मतलब आपकी लैंड शेक कर रही है, और लैंड अगर शेक कर रही है तो आपकी अर्थ, मतलब आपके जो बिल्डिंग्स बनी हुई है, सब चीजें, वो सब पे क्या है, इफेक्ट पड़ेगा, गिरेगी वो तो, है ना, क्योंकि उनका बेस ही हिला दिया बिल्कुल ही। तो ये कैसे कैसे प्लेस लेता है, कैसे टेक करता है, समझ में आया सभी को?
कि आपके वॉल्केनो क्यों होता है ना? तो क्योंकि टाइम हो चुका है तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे लीव करेंगे, इसके आगे का हम कल कंटिन्यू